तो ये भी 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका प्रिपेयर होता है। वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, या वाई मोर ऑफ गुड्स इज परचेज्ड व्हेन प्राइस फॉल्स, कि जब कीमतें कम होती है तो अधिक मात्रा में सामान क्यों खरीदा जाता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ए कंज्यूमर इन ए गिवन टाइम इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी, द यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिश। जैसे जैसे वो अधिक मात्रा में सामान खरीदेगा उससे मिलने वाली संतुष्टि कम होना शुरू हो जाएगी। संतुष्टि कम होना शुरू हो जाएगी तो वो क्या करेगा, अगली यूनिट के लिए अधिक पैसे देना नहीं चाहेगा। एज मोर यूनिट आर बोट, their marginal utility diminishing. Consequently, a consumer will buy more and more unit of commodity only when he has to pay less or less price. तो वो अगली वस्तु तभी खरीदेगा जब उसे वो कम कीमत पर मिल रही होगी। सेकेंड, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट is the effect of change in the quantity demanded when the real income, यहाँ पे मेन बात ध्यान देने वाली है कि रियल इनकम के बारे में बात की गई है। रियल इनकम क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए। जब एक तो हमारी मॉनेटरी इनकम होती है, दूसरी रियल इनकम होती है। जब वस्तुओं की कीमतें घटती हैं तो हमारी रियल इनकम मॉनेटरी इनकम में चेंज ना होने के बावजूद भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कंज्यूमर की जब वस्तु की कीमतों में कमी होती है तो रियल इनकम, वास्तविक आय बढ़ जाती है। मौद्रिक आय नहीं बढ़ती, मॉनेटरी इनकम नहीं बढ़ती, लेकिन रियल इनकम के बढ़ने के कारण वो अधिक मात्रा में वस्तुएं तथा सेवाएं खरीद सकता है। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जब आपने देखा था जो रिलेटेड गुड्स में चेंज हो रहा था, वेदर बिकम रिलेटिवली चीपर, thus when the price of commodity X falls it become cheaper in relation to commodity of Y। तो X वस्तु सस्ती होगी, accordingly X is substituted to Y, तो X Y की तरफ चला जाएगा। टी एंड कॉफ़ी का एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ लिया है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर चाय की कीमतों में कमी होती है, चाय ये सब्स्टिट्यूट है कॉफ़ी का, it calls substitution effect. As a result of this effect of consumer in order to get maximum satisfaction, तो यहाँ कंज्यूमर को अधिक संतुष्टि कब होगी, जब सस्ती वस्तु जिस वस्तु की कीमतें कम हुई है वो उसको अधिक मात्रा में खरीदना शुरू कर दे। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स, यहाँ पे मतलब है इस बात से कि जब किसी वस्तु की कीमतों में कमी आती है तो जो कंज्यूमर पहले उन वस्तुओं को नहीं खरीद रहे थे अब वो भी खरीदना शुरू कर देंगे। कॉन्सिक्वेंटली डिमांड एक्सटेंड्स कन्वर्सली व्हेन द प्राइस राइजेज, सम ऑफ द कंज्यूमर विल बी अनेबल टू बाय द कमोडिटी। जो लोग पहले खरीदने में अनेबल थे अब वो भी खरीदने लग जाएंगे, और अगर कीमतें बढ़ गई तो जो पहले खरीदने में एबल थे वो अब अनेबल हो जाए। तो कंज्यूमर ग्रुप का भी इफेक्ट पड़ता है कीमतों पर। डिफरेंट यूजेस, मैनी गुड्स हैव अल्टरनेट यूजेस, ग्राम्स एंड आर यूज फॉर ह्यूमन एज वेल एज फॉर हॉर्स। हॉर्स को खिलाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। जब इसकी कीमतें कम हैं तो हम घोड़े के लिए मतलब हॉर्स के लिए भी खरीदेंगे चनों को, और अगर इनकी कीमतें बढ़ गई तो हम घोड़े के लिए या हॉर्स के लिए इनको ना खरीदते हुए कम मात्रा ही इसकी खरीदेंगे। इसमें आप मिल्क का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। मिल्क के अल्टरनेट यूज़ है, अगर आपको दूध सस्ता मिल रहा है तो आप खीर भी बनाओगे, मक्खन भी बनाओगे, दही भी बनाओगे, आप उसके बहुत सारे यूज़ उसको अधिक मात्रा में परचेज़ करोगे। लेकिन अगर दूध की कीमतें बढ़ गई हैं तो सिर्फ आप चाय बनाने के लिए या छोटे बच्चों को पिलाने के लिए ही दूध का प्रयोग करोगे। तो इन चीज़ों का आपने यहाँ, ये सभी पॉइंट्स हैं जो कारण बताते हैं कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड्स क्यों होती है या कीमतों के गिरने पर अधिक मात्रा में वस्तुएं क्यों खरीदी जा रही